नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष के कार्यक्रम। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, आपकी संतानें आज्ञा में होंगी। आजकल त्योहारों के दिन हैं और आप त्योहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। ईश्वर करे आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव, दौलत, सामाजिक प्रतिष्ठा सबका स्थायी वास हो। माँ सरस्वती आप पर कृपा करे। आज मैं केवल एक योग के साथ आपके पास आया हूँ। एक छोटा सा योग और बताने की कोशिश भी करूँगा। ज्योतिष के अंदर एक जय योग है। जय, किसी चीज़ को जीतना, जय योग। बड़ा आसान, समझने वाली बात। जो जो समझ आती जाती है चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। सिंपल सी बात है। छठा घर शत्रु के लिए और रोग के लिए होता है, ननिहाल के लिए भी होता है, कई चीज़ों के लिए होता है। 10वां घर राजनीति से संबंधित राजा के लिए होता है, राज दरबार से रिलेटेड होता है। अब छोटी सी बात करी, छोटी सी बात में जय योग को समाप्त किया और समझाया हमारे कि अगर छठे भाग घर के अंदर, सपोज करो छठा घर शनि की राशि का है और शनि नीच का होकर वहां बैठ गया, 6, 7, 8, 9 और 10। देखिए, यह समझने वाली बात है कि छठे घर में कोई ग्रह नीच का होकर बैठ जाए और 10वें घर में कोई ग्रह उच्च का होकर बैठ जाए। छठे घर में कोई भी ग्रह दुर्बल या नीच नहीं सिर्फ कहा, दुर्बल भी कहा। अगर दुर्बल होकर बैठ जाए ये मैंने सोचा भी था कि किसी राशि में, धनु राशि के अंदर छठा घर पड़ रहा हो और वहां पर बुध बैठ जाए। बुध वहां दुर्बल हो गया क्योंकि परम शत्रु के घर में चला गया। उधर 10वां घर मेष राशि के पास चला गया। अगर मेष राशि के अंदर उच्च का सूर्य बैठ जाए तो जय योग इज फॉर्म, जय योग लग गया। जय योग में क्या है? जीवन में विजय। ऐसा व्यक्ति ना तो जीवन के अंदर कोई बाजी हारता, जो सरकारी मुकदमे आदि होते हैं इसमें इसकी कभी हार नहीं होती। हमने अपनी निजी जिंदगी के अंदर ऐसे लोगों को परखा, जाना, पहचाना, नहीं हारते। धन की इन्हें कभी कभी नहीं आती क्योंकि 10वां घर प्रबल है, कारोबार इनका ठीक रहता है। छठा घर घाटे इनको पड़ते नहीं क्योंकि छठा घर जो है वो दुर्बल हुआ पड़ा है। इन छोटी छोटी चीज़ों को समझिएगा। जो ज्योतिषाचार्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आम लोग पर लोग ये समझते हैं कि ये 12 खानों की एक कॉलम बना दिया, इसमें हमें क्या समझ आएगा। सब कुछ समझ आता है, समझने वाला होना चाहिए। जैसे लगन से हमें पता नहीं कितनी चीज़ों का पता चल जाता है, दूसरे घर से पता नहीं कितनी चीज़ों का पता चल जाता है। ऐसे ही तीसरा, चौथा, 5वां, 11वां, 12वां। 12वें का तो मैंने आपको एक दिन ये भी बता दिया था कि अगर 12वें घर में महाराज बृहस्पति स्वयं विराजमान हो जाएं, वो व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था से पहले पहले अपनी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर देता है और बड़ा शांत जीवन जीता है। अब जय योग की मैं बता रहा हूं आपको कि छठे घर में कमजोर ग्रह बैठा हो, छठा घर कमजोर ग्रह बैठा हो, आप कमजोर लगाइए, नीच भी ना लगाइए, शत्रु खेत्री लगा लीजिए। ग्रह बैठा हो और 10वें घर के अंदर मजबूत ग्रह बैठा हो, सूर्य की तरह मजबूत हो, मंगल की तरह मजबूत हो या शनि की तरह मजबूत हो जाए, वो व्यक्ति जीवन की कोई बाजी नहीं हारता। यह है जय योग की व्याख्या। आप समझ गए होंगे। आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं। छठा घर कमजोर, 10वां घर ताकतवर, जय योग इज फॉर्म्ड। मेरे प्यारे बंधुओं, एक दुर्दुष योग है, मैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा आज आपसे करता हूं क्योंकि कल मुझे एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखने का मौका मिला जिसने अपने जीवन के अंदर कोई भला किया ही नहीं। छठे घर में उसके राहु, किसी भी राशि का लगा लीजिए, 8वें घर में मंगल और द्वादश में सूर्य चला जाए, दुर्दुष योग इस फॉर्म। वो व्यक्ति दूसरों को लूट कर खाएगा,
लेकिन कहने को वो दान करेगा कि मैं तो जी धनवानों को लूटता हूँ लेकिन गरीबों में दान करता हूँ। ये पता नहीं उसकी स्थिति रही हो या ना रही हो। ये बड़ी पुरानी कुंडली थी किसी डाकू की। मैं देखकर बड़ा चकित हुआ। मैं कहा देखो, ज्योतिषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने आखिर तथ्य ढूंढ ही लिए कि किस चीज़ ने इसको इतना जालिम और क्रूर बना दिया। क्योंकि इसके हृदय से 5वें सेंटर के अंदर मंगल नीच का होकर आ रहा था और हृदय से तीसरे घर में राहु आ रहा था। कर्म अच्छा करना कोई नहीं, तीसरा घर कर्म का ही है। राहु बैठ गया वहां पर तो कर्म वही सूझेंगे, अनैतिक धन कमाने की इच्छा। 5वां घर बुद्धि का होता है। बुद्धि के घर के अंदर अगर अष्टम के अंदर, विशेष रूप से अष्टम के अंदर अगर मंगल बैठ जाए, वो व्यक्ति पुराना धन लूटने की कोशिश करेगा, छीनने की कोशिश करेगा। और द्वादश का सूर्य उसको बाध्य करता है कि इसमें से कुछ दे, वो देता है। लेकिन इतिहास बहुत बड़ी चीज है। इतिहास बहुत बड़ी चीज है। इतिहास कभी अन्याय नहीं करता। इतिहास ने जिसके बारे में भी जो कुछ लिखा, सच ही लिखा, सच ही लिखा। इतिहास ने कभी झूठ नहीं बोला। क्योंकि इतिहासकार छुपे बैठे होते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ कंदराओं में बैठे हुए हैं, इतिहास लिख रहे हैं। अब आप देखिए ना कि पूरी की पूरी गीता महाराज व्यास ने लिखी, कहाँ वो कंदराओं में बैठे हुए थे, कहाँ तक उनकी कृष्ण जी की आवाज़ पहुँच रही थी उन तक। कम्युनिकेशंस होते हैं ना, ये विचारधाराएं होती हैं, सोच होती हैं, बात को कैच करने की ताकत होती है। ताकत के अलावा ये एक ईश्वरीय कृपा होती है। सामने कोई व्यक्ति खड़ा होता था, मुझे अपने गुरुदेव के पिताजी की बात एक याद आती है। वो दूसरे के मन की बात को परख लेते थे कि ये क्या कहना चाहता है, और बात सही निकलती थी। मैं कहता था ईश्वरीय कृपाएं हैं इन पर, और ईश्वरीय कृपाओं को बरसाने वाला भी शनि है। जो लोग अंडरस्टैंडिंग में कमाल हो जाते हैं, दूसरों की बातों को समझने में कमाल हो जाते हैं, समझ लो इन पर कहीं ना कहीं शनि ने कृपा कर रखी है। क्योंकि शनि वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्य तीनों का स्वामी है। मैं कल आपसे फिर लंबी चर्चा करूंगा। कल मैं आपको 2 ग्रहों के मिलन, यानी कि अगर सूर्य चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो क्या होगा, मंगल बुध इकट्ठे बैठे हैं तो क्या होगा, इस पर आपसे चर्चा करूंगा। और मेरा अब ये प्रयास रहेगा कि मैं नित्य आपसे मिलूं। आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप ज्योतिष जानना चाहते हैं तो भी, या अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भी, आज मैंने आपको जो सबसे मूल्यवान बात बताई है वो ये है, छठा घर दुर्बल हो, 10वां घर मजबूत हो जाए किसी भी कारण से, खास तौर पर शुभ ग्रहों के बैठने से, वो व्यक्ति जय योग को प्राप्त करता है। जीवन के अंदर कभी कुछ नहीं हारता, जीतता चला जाता है। युद्धों में राजा लोग पहले होते थे, जिसका जय योग होता था वो कोई युद्ध नहीं हारता था। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा लेता हूँ। समूचे जगत के कल्याण की कामना करता हूँ, विश्व में शांति की कामना करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।